अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो जो है वो क्लास 8th के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। चैप्टर जो है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। एक्सरसाइज 8.1 हम करने जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास रेशो है, लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज करें पहले हम समझा दें कि रेशो क्या होता है। रेशो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, यानी कि इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। जब हम दो क्वांटिटीज मुख्तलिफ क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बास्केट में कुछ फ्रूट्स हैं, क्या हैं? फ्रूट्स हैं बास्केट में, मगर दो किस्म के फ्रूट्स हम रखेंगे। मिसाल के तौर पर हम रखेंगे इसमें एप्पल। कितने सेब आए इसमें? 2 सेब। उसके बाद हम रखेंगे इसमें चेरीज। तो इसमें 2 सेब हैं और 4 चेरी। तो अगर आपको रेशो बताना है, यानी कि इनको कंपेयर करना है, सेबों का रेशो बताना है किसके साथ? चेरीज के साथ। यानी कि हमें इस तरह बताना है रेशो ऑफ द एप्पल्स टू द नंबर ऑफ चेरीज। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ चेरीज। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, रेशो को हम इस तरह लिखते हैं 2, यानी कि एप्पल हमारे पास 2 है, इसको पढ़ते हैं इज टू 4। इस कंपैरिजन को हम एक और तरीके से भी ले सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन के जरिए हम इसको कर सकते हैं 2 डिवाइड बाई 4। अगर आप इसको कैंसिलेशन करोगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 1/2 आया। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें यह पता चला कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं वो 1/2 हैं। वो 1/2 हैं किसके साथ? चेरीज के। यानी कि वो एप्पल्स जो है वो चेरी के 1/2 हैं। यानी कि एप्पल्स 2 हैं, चेरीज 4 हैं, इसका मतलब है हाफ। तो अब हम समझ गए कि नंबर ऑफ एप्पल्स इज 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ चेरीज। 1/2 ऑफ नंबर ऑफ चेरीज, यानी कि सेब जो हैं वो चेरीज का निस्ब है। वो चेरीज का निस्ब है, क्योंकि चेरीज हमारे पास 4 हैं और सेब कितने हैं? 2 हैं। सेब कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह अगर हमारे पास अब सेब मिसाल के तौर पर 5 होंगे और चेरीज 20 होंगे। चेरीज कितने होंगे? 20। तो हम इसको फ्रैक्शन के जरिए इस तरह कर सकते हैं 5 20। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, 5 4 जार 20। तो नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं वो 1/4 हैं। वो 1/4 हैं नंबर ऑफ चेरीज। यानी कि सेब जो हैं वो चौथा हिस्सा है किसके? चेरीज के। तो चेरीज 20 है और सेब 5 हैं। 20 में कितने 5 होते हैं? यानी कि अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो 20 रुपए में कितने 5 रुपए होंगे? 4 होंगे ना, 4 के सिक्के होंगे। तो इसको क्या कहते हैं? 1/4। अगर यही रेशो हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ चेरीज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, ये रेशो हम देखेंगे। नंबर ऑफ चेरीज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो चेरीज को ऊपर लिखना है और एप्पल्स को नीचे लिखना है। अब देखते हैं ये क्या आएगा। 5 4 जार 20, 5 4 जार 20। तो नंबर ऑफ चेरीज इज इक्वल टू, ये तो सीधा 4 है, ये होल नंबर है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ चेरीज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल्स। 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल्स। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर हम ऐसे 4 रखेंगे तब इसके बराबर आ जाएंगे। ठीक है? यानी कि यहां पे जो चेरीज है ये 4 गुना है। किन से? एप्पल्स से। एप्पल्स से। जब हम एप्पल रखेंगे 5 और चेरीज रखेंगे 20। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 है। इसमें इसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए, स्पीड ऑफ अ साइकिल, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग
पार्ट नंबर ए, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हमें रेशो बताना है साइकिल की स्पीड का टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर, टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर। तो लिखेंगे हम यहां पे ए पार्ट, स्पीड ऑफ द साइकिल, स्पीड ऑफ द साइकिल इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर स्पीड ऑफ द स्कूटर, स्पीड ऑफ द स्कूटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमें रेशो बताना है तो हम लिखेंगे रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द साइकिल, स्पीड ऑफ द साइकिल टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर, टू द स्पीड ऑफ द, टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर इज इक्वल टू, क्या है इसकी, 15 डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जब भी हम रेशो लेते हैं यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं तो इसके लिए एक अहम बात है कि अगर ऊपर वाला किलोमीटर है नीचे वाला भी किलोमीटर होना चाहिए, यानी कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो सेम यूनिट में होने चाहिए, दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हमें कन्वर्ट करना है, दो में से एक को हमें कन्वर्ट करना है ताकि दोनों सेम हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो ये मीटर होता, मैं किलोमीटर को चेंज करता किस में, मीटर में, या मीटर को चेंज करता किलोमीटर में, इसको फिर यहीं पे रखता, मीटर वाले को चेंज करता, या इसको यहीं पे रखता, इसको मीटर ही रख देता, लेकिन इस किलोमीटर वाले को क्या करता, मैं चेंज करता, क्योंकि ताकि यूनिट सेम आ जाए, ताकि यूनिट सेम आ जाए। इसमें तो सेम ही है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप लिखोगे भी तो ये कैंसिल हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर हम शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 15 से कैंसिलेशन कीजिए, 15 1 जार 15, 15 2 जार 30, 15 2 जार 30। बिल्कुल यही है कि साइकिल की स्पीड जो है वो निस्ब है किससे, स्कूटर से, यहीं से पता चला निस्ब 1/2। इसको अगर आप रेशो की लैंग्वेज में लिखोगे तो ये तो फ्रैक्शन है, 1 इसको इज टू पढ़ते हैं, दो नुक्ते इस तरह जब लगते हैं क्या पढ़ते हैं इसको, इज टू, 1:2, 1:2, 1:2। यानी कि अगर इसकी 2 है इसकी 1 होगी, अगर इसकी 4 होगी इसकी 2 होगी, अगर इसकी 6 होगी तो इसकी 3 होगी, क्योंकि ये निस्ब है ना। मिसाल के तौर पर अगर साइकिल की स्पीड 6 होगी तो स्कूटर की 12 होगी, अगर इसकी 7 होगी तो स्कूटर की 14 होगी, अगर इसकी 10 होगी किसकी, साइकिल की स्पीड, तो फिर स्कूटर की डबल कीजिए 20 हो जाएगी। ठीक है ना, साइकिल की स्पीड निस्ब है, स्कूटर की स्पीड जो है वो क्या है, दुगनी है, डबल है। अगर उल्टा करोगे 30 डिवाइड बाई 15 वो भी आ जाएगा, तो उस तरह आ जाएगा। यहां पे सिर्फ 2 क्या आएगा, 2, तो हमें पता चला फिर 2:1, क्योंकि 2 का डिनोमिनेटर यहां पे नहीं है, फिर क्या होता है 1 होता है, तो 2:1 आ जाएगा। या आप 2 कहोगे तो उसका मतलब यह है कि स्पीड ऑफ द स्कूटर इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साइकिल। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब इसमें ए पार्ट मैंने किया, अब बी पार्ट देखते हैं। देख लीजिए बी पार्ट क्या है हमारे पास। बी पार्ट है 5 मीटर टू 10 मीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मीटर किलोमीटर, यूनिट सेम नहीं है, पहले यूनिट सेम करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 into 1000, 10 into
10,000 बनते हैं 10,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000, 3 किलोमीटर में 3000, 4 किलोमीटर में 4000, तो 10 किलोमीटर में 10,000। जब भी आपको किलोमीटर को चेंज करना हो मीटर में, तो इस किलोमीटर को जरब किससे करना है? 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर कंटेनर्स 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर कंटेनर्स 1000 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब 10 किलोमीटर कितने मीटरों के बराबर आ गया? 10,000 मीटर के बराबर। अब देख लीजिए, अब हम रेशो निकाल सकते हैं 5 मीटर टू 10,000 मीटर, वही हो गया 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है ये 10 किलोमीटर ही है। तो हम लिखेंगे अब रेशो ऑफ 5 मीटर टू 10,000 मीटर, 10,000 मीटर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10,000। साथ में मीटर, साथ में मीटर, लेकिन ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिलेशन कीजिए, 5 1 हजार 5, 5 2 हजार 10, 5 0 हजार 0, 5 0 हजार 0, 5 0 हजार 0, 5 2 हजार 10, 5 0 हजार 0, फिर 5 0 हजार 0, फिर 5 0 हजार 0। अब आंसर आपके पास आया 1 इज टू 2000, 1 इज टू 2000, ठीक है ना। तो ये इसका रेशो आया, ये इसका रेशो आया। अब आपके पास सी पार्ट है, क्या है? सी पार्ट। सी पार्ट है हमारे पास 50 पैसे टू ₹5, 50 पैसे टू ₹5। ये कौन सा पार्ट था? ये बी पार्ट था। क्या था? बी पार्ट, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। रब करते हैं हम इसको। अब आपके पास क्या है? सी पार्ट है इसका, $50 पैसे टू ₹5, 50 पैसे टू ₹5। ये तो पैसे हैं, ये तो रुपीज हैं, यूनिट सेम नहीं है, तो सेम करेंगे। चाहे रुपीज को कन्वर्ट कीजिए या पैसे को कन्वर्ट कीजिए, हमें आसान होता है बड़े यूनिट को छोटे में लेना, वो आसान होता है, तो वही करेंगे हम। सोल्यूशन इसमें बड़ा यूनिट रुपीज है, तो लिखेंगे हम ₹5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, तो इसको 100 से जरब कीजिए, इज इक्वल टू 500 पैसे। अब यूनिट सेम आया, लिखेंगे हम रेशो ऑफ 50 पैसे टू 500 पैसे इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय आएगा 500, डिवाइडेड बाय आएगा 500, पी यानी कि पैसे, 0 0 काट कीजिए, 5 1 हजार 5, 5 1 हजार 5, फिर 5 1 हजार 5, उसके बाद 5 0 हजार 0, तो 1/10 आया इसका आंसर। 1 इज टू 10, 1 इज टू 10 इसका रेशो आया, 1 इज टू 10 इसका रेशो आया। आपके पास अब मैं होमवर्क रखता हूं, इसमें एक और पार्ट नहीं है, अब मैं जुबानी आपके लिए एक पार्ट रखता हूं, तो वो जुबानी पार्ट क्या है? डी पार्ट है आपके पास। तो डी पार्ट में रखूंगा आपको 7 मीटर टू 14 किलोमीटर, 7 मीटर टू 14 किलोमीटर, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।